जीप सदस्य के परिवार वालों पर चाची सास ने लगाया गंभीर आरोप। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। शिवकांत पांडे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आशा देवी अपने ही देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोरहर थाना क्षेत्र के ग्राम बंडा सिंगा निवासी जीप सदस्य प्रेरणा प्रिया के परिवार वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप जीप सदस्य की चाची सास ने लगाई है। मामले को लेकर गोरहर थाना में एक आवेदन देकर मामला दर्ज कराई गई है। इस बाबत आशा शर्मा ने आवेदन में लिखा है कि मेरी पुश्तैनी जमीन व मकान मेरे देवर शिवकांत पांडे के द्वारा हड़प ली गई है तथा मेरे पति कृष्णकांत पांडे के बीच जमीन बंटवारा लिखित रूप से हुआ था, लेकिन अब तक हम लोग बंटवारे वाले ज़मीन पर खेतीबाड़ी करने गए तो खेतीबाड़ी करने नहीं दिया गया और मारपीट कर ज़मीन से भगा दिया गया तथा पुश्तैनी मकान को हड़प लिया गया है। फिर मजबूरी बस हम लोग दिल्ली चले गए। 1999 में मेरे पति दिल्ली से बेलकपी घर आ रहे थे। आने के बाद अपने हिस्से की ज़मीन बेचने की बात कही, लेकिन रहस्यमय तरीके से बेलकपी से वह वापस नहीं आ पाए। अभी तक उनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। 2018 में मैं अपने बेटे के साथ बेलकपी आई तो शिवकांत पांडे और उनके परिवार वालों ने मेरे साथ मारपीट कर भगा दिया। 2 दिन पूर्व शिवकांत पांडे से ज़मीन की हिस्सा की मांग किए तो उसके परिवार वालों ने मेरे साथ मिलकर मारपीट की, गला दबाकर जान मारने लगा। इस घटना के बाद मैंने उन लोगों से कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी। इस संबंध में जीप सदस्य के ससुर ने बताया कि यह आरोप बेबुनियाद है। 1994 के बाद हमारे परिवार वालों से और हमसे आशा शर्मा का मुलाकात अभी तक नहीं हुआ है। 1994 में ज़मीन का बंटवारा जो किया गया है उसका कागजात मेरे पास उपलब्ध है तथा 1994 में ही आशा शर्मा को सारी जगह का ज़मीन का बंटवारा करके दे दिया गया था, जिसका प्रमाण है। और शिवकांत पांडे ने बताया कि हमारे जो बड़े भाई शिवकांत पांडे थे, इनका आपराधिक मामला रहा है, जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी समस्या होती आ रही है। इन पर थाना में कई मुकदमा दर्ज है, जिन्हें छुड़ाने में हम लोगों को काफ़ी संपत्ति का नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं आशा देवी अपने देवर पर क्या आरोप लगाए हैं। मैं आशा शर्मा बोल रही थी, थाना प्रभारी। आपसे निवेदन है मेरा कि मैं बेलकपी के रहने वाली हूँ। थाना गोरहर थाना हजारीबाग जिला। मेरा पति कृष्णकांत शर्मा, जो जिनके 4 बच्चे हैं। अब मैं घर में बहुत तंग हो चुकी थी। बहुत मार पीट, घर में रहने नहीं देते थे, घर से बाहर निकाल देते थे। मुझे रहने का कोई नौबत नहीं संभल पाई तो मैं घर से बच्चों को लेकर के बाहर दिल्ली चली गई। मुझे कोई सहारा नहीं हुआ कि मैं कैसे यहाँ रहूँ। बहुत मारपीट करते थे। शिवकांत पांडे, उनके बच्चे जो थे उस टाइम थोड़े छोटे थे, सब मिलजुल के मारते पीटते थे। मैं घर से तंग होकर चली गई। मैं किसी तरह दिल्ली में नौकरी करके अपना कुछ दिन तक पालन पोषण किए तो मेरे पति बोले कि ठीक है, अब मैं कुछ पैसे ला करके कोई छोटा सा बिजनेस करूँगी और ज़मीन बेच कर जैसे भी हम बेलकपी से पैसे लेकर आता हूँ। तो उसके बाद जो आए और यहाँ बेलकपी कर गए। मैं आज तक भरोसा रखी हूँ। आज तक मेरे पति का ना लाश बरामद है और ना कोई पता है, क्या है नहीं है कोई पता नहीं चला। पर जो हत्यारा इसे ऐसे किया होगा उसका पूरा इंसाफ दिलाए। पूरा हक देने का आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा हक दिला दीजिए। जो मेरा ज़मीन है, बंडा सिंगा में ज़मीन है, उस पर मकान में वहाँ पर गए। आज मैं गई थी वहाँ पर कि ठीक है, जो मेरा ज़मीन उमीन है, अब इतना दिन हो गया, मैंने बाहर इतना गुजारा कर लिया, अब मेरा जो ज़मीन है वो ज़मीन का हक दे दो। वो उन्होंने बोले कि नहीं, तुम्हारा कुछ भी ज़मीन नहीं मेरे पास, जाओ अपने कोर्ट से ले लो। उसके बाद मैं बोली कि ठीक है, तो खड़ी हुए। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि नहीं, मैं तुमको पहचानती नहीं, मैं तुम कौन है मैं नहीं पहचानती। तो आप लोग से और सीके पांडे मारने में वो गीता देवी और देवकांत प्रेरणा पांडे सब मिलकर के मारपीट करने के लिए वो बहुत भरा। इन लोग नौबत ख़राब कर दिए। मैंने वहाँ से किसी तरह अपना निकल गए। मैं अकेली थी, अब निकल गए। आप लोग से मेरा यही नम्र निवेदन है कि जो मेरा ज़मीन है हक, वो मेरा
आप लोग दिलाने की कोशिश करो कि मैं कि बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत तंग झेल चुकी हूँ। अब मैं नहीं झेल पाऊँगी। आप लोग से मेरा यही नम्र निवेदन है कि जो ये मारपीट का नौबत होता है वो मेरा दूर हो जाए। तो सीके पांडे, प्रेरणा पांडे जो सब मिलजुल के मारते हैं, एक छुटकारा मुझे करवा दीजिए और मेरा जो हक है वो दिलवा दीजिए, क्योंकि मैं बेघर हूँ। मुझे चाहिए अपने बच्चों को अपने लेकर के गांव में आए, अपना रहें, घर बनाएं। और वो अब कुछ देना ही नहीं चाहते, बिल्कुल बोलते कुछ है नहीं तुम्हारा। अभी सोशल मीडिया पर एक महिला आशा देवी, जो आपका भाभी है, आप लोग सभी परिवार पर मारपीट करने का आरोप तथा उन्हें जगह ज़मीन नहीं देने का आरोप लगाया है। क्या कहेंगे इसके संबंध में आप? मैं शिवकांत पांडे, पिताश्री दुर्गा प्रसाद पांडे, ग्राम पोस्ट बेलकपी, थाना गोरहर, जिला हजारीबाग का निवासी हूँ। मैं फिलहाल मैं बंडा सिंगा के अपने निवास स्थान में रहता हूँ, जो मेरी पत्नी गीता देवी के नाम है। मेरे बड़े भाई कृष्णकांत पांडे उर्फ श्रीकांत पांडे है, भाभी आशा देवी हैं। मेरे बीच 1995 के बाद के भीतर सारी संपत्ति के बंटवारा हो चुका है। भैया कृष्णकांत पांडे लगभग अपनी सारी संपत्ति बेचकर दिल्ली चले गए हैं। हम लोगों से 1995 के बाद कभी किसी से भेंट नहीं हुआ है। बंटवारे का सारा दस्तावेज मेरे पास है। मेरे भैया कृष्णकांत पांडे उर्फ श्रीकांत पांडे का अपराधी रिकॉर्ड रहा है। इन पर 30 से अधिक चोरी डकैती केस हुआ था, जिसका सारा रिकॉर्ड बरकट्ठा थाना, गोरहर थाना में है। भाभी आशा देवी मुझ पर कई बार भयंकर गंभीर केस कर चुकी हैं, जो झूठा साबित हुआ है। बाद में 107 केस भी किए थे, जो झूठा हुआ। इसका रिकॉर्ड मेरे पास है। मेरे भाभी द्वारा वायरल वीडियो निराधार और झूठा है। मैं इसे सरे से खारिज करता हूँ। भैया के केस के चलते मेरे घर का कई बार कुड़की जब्ती भी हुआ। मेरे पिताजी भैया के केस के कारण मेरा हिस्सा का सारा अधिकतर जमीन बेच भी दिए। जब मैं जिला स्कूल हजारीबाग में छात्र था, 9वीं क्लास का छात्र था, पिताजी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो भैया के व्यवहार के कारण हताश होकर असमय मर गए। मैं एक हाई स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त किया था, जिससे 8वीं से लेकर 11वीं तक निःशुल्क शिक्षा सरकार के अंदर हुआ और मैं मैट्रिक जिला स्कूल हजारीबाग से किया। उसके बाद ट्यूशन कर के मैं किसी तरह से बीए इकोनॉमिक्स से बीए किया और फिर इंट्रेंस के आधार पर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड किया। नौकरी नहीं ले सका, किंतु 40 वर्षों से 9वीं और 10वीं के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देता रहा। और उसके बाद मैं बरकट्ठा मंदिर में 30 वर्षों से अधिक से आचार्य के रूप में पूजा कर रहा हूँ और मेरा समाज में, पूरे अंचल में बहुत प्रतिष्ठा है। मैं करीब हर गांव में एकादशी उद्यापन वगैरह जग वगैरह करा चुका हूँ। सभी मेरे बहुत आदर करते हैं और पैर छूते हैं, है ना। फिलहाल दोनों विधायक जो हैं, जानकी प्रसाद और विधायक अमित यादव, वो भी हमारे ऊपर बड़ा श्रद्धा रखते हैं और पैर छूते हैं। तथा सीके पांडे के समर्थकों से मैं और प्रशासन से मैं अपील करता हूं कि आप सब मेरी मदद करें। मैं अभी बहुत संकट की स्थिति से गुजर रहा हूं। मेरा बेटा सीके पांडे को भी झूठा केस में फंसाया गया है। उसके बाद गोरहर थाना की मैडम हमारे ऊपर भी, हमारे पूरे परिवार के ऊपर भी कई प्रकार के केस से भाभी द्वारा डलवा दी है। वो नहीं जानती हैं कि पिछला रिकॉर्ड हमारा क्या रहा है, उनके साथ कैसा संबंध रहा है ना। लेकिन फिर भी मेरे पास निर्दोष का सारा सबूत है, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है जिससे मैं निर्दोष हो सकूं, वो भी देखा जा सकता है। मैं शिवकांत पांडे आप सबों का आभारी रहूंगा। आप मुझे साथ दें।